जी तो गाइस अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ माय न्यू वीडियो। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये प्यार मेरे लिए एक तोहफ़ा होता है। गाइस, इस टाइम मैं मौजूद हूँ एक डेरे पे, यानी कि अपने गांव में, और ये अपना ही हमारा डेरा है। और ये पीछे जो आप लोग देख रहे हैं ये अपने ही हैं। ठीक है गाइस। हाँ जी गाइस, ये मेरा भांजा है, बहुत स्वीट सा, बड़ा ज़हीन है माशाल्लाह ये। और ठीक है गाइस, सब आपको सलाम पेश कर रहे हैं और आप यकीनन उनके सलाम का जवाब दे चुके होंगे। गाइस, मौसम बहुत जो है वो हॉट है, क्योंकि गर्मी बहुत है, धूप है। और इस टाइम हम एक किक्कर के नीचे, एक दरख्त के नीचे साए में खड़े हैं। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं इस टाइम जो है वो खेत जो हैं वो गंदम जूं के कट चुकी है, और खेतों को दोबारा तैयार किया जा रहा है, ज़मीनों को, क्योंकि अब चावल की फसल जो है वो लगाने की तैयारी है। कहीं पट्ठे लगाए गए हैं, क्योंकि आपको पता है सर्दियों में जो पट्ठे जानवरों को लगाया डाले जाते हैं उसको स्टाला बोलते हैं, और बहुत मकदार में वो होता है। और वो जब गाय भैंसें खाती हैं तो जानवर खाते हैं तो दूध अच्छी मकदार में देते हैं। आजकल चारा नहीं होता, तूड़ी ज़्यादा डाली जाती है जानवरों को। उसके अंदर ज्वार और कुछ ऐसे नाम के पट्ठे, मकई भी शायद काट के डाली जाती है। ठीक है, ये तो होगी बात जानवर से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे ताज़ा हवा की। ये जो ताज़ा हवा है ये शहर में कम ही नसीब होती है, क्योंकि ये माहौल शहरी माहौल नहीं है, देहाती माहौल है, यानी गांव का माहौल है। अच्छा गाइस, डेरे पे जो चीज़ें होती हैं वो अमूमन क्या होती हैं? या गाय होती है, भैंस होती है, कट्टा होता है, बच्चा होता है, और हाँ, कुत्ता लाजमी होता है। कुत्ता क्यों होता है? कुत्ता इसलिए होता है कि कोई ऐरा गैरा जब डेरे पे आता है तो ये कुत्ता भौंकता है या उसकी टांग पे काटता है, और या ये कुत्ता बहुत शदीद शोर करता है, जिसकी वजह से मालिक को पता चल जाता है कि डेरे पे कुछ हलचल हो रही है। चले गाइस, आपको आज मैं विज़िट करवाता हूँ इस खूबसूरत माहौल का, इस डेरे का और यहाँ के जानवरों का। सबसे पहले जी तो गाइस, सबसे पहले गाय। गाय, ये गाय बहुत ज़बरदस्त गाय है। ये गाय जो है ये साहिवाल की गाय है। ठीक है, इस साइड पे देखें तो बकरी 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 भी मौजूद है। ठीक है, और ताज़ा हवा देखें आप। गाइस, ये पिंजरा है। इस पिंजरे में मतलब कि मुर्गियाँ, कबूतर, ऐसी इससे रिलेटेड परिंदे रखे जाते हैं और रखे हुए हैं। इस टाइम धूप है, यानी कि उनको अंदर शिफ्ट किया हुआ है, यानी कि यहाँ से बाहर निकाल कर। जैसे ही शाम होगी, ज़रा ठंडा मौसम हो गया तो वो चीज़ें, बर्ड्स सब इसमें वापस आ जाएंगे। ठीक है गाइस, खुशगवार मौसम, ठंडा ठंडा, ताज़ा फ्रेश हवा। यहाँ पे गाइस इसे कहते हैं टारा। टारा जो होता है वो अमूमन डेरों पे बनाया जाता है। जैसे कि घरों में हमारे कमरे होते हैं, डेरों पे ये कच्चे कच्चे टारे बनाए जाते हैं। इसके अंदर डेरे से रिलेटेड सामान पड़ा होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं पट्ठे पड़े हुए हैं, पीछे बैग पे तूड़ी पड़ी हुई है, और
कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पे, पंखा पड़ा हुआ है, चारपाई पड़ी हुई है। जो डेरे पे काम करते हैं यानी कि कामा जिसे कहते हैं डेरे पे रखा होता है, वो इस चारपाई पे और ये पंखे वगैरह लगाकर यहाँ रहता है और गाय भैंसों के पास रहता है, उनको पानी पिलाता है और उनको खाना वगैरह यानी चारा वगैरह डालता है, काटता है। तो इसे कहते हैं टारा। ये देखें, ये है टारा। इधर देखें, कुछ आपको बैक साइड पे बर्तन भी नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि इन बर्तनों में जो होता है, वो जो डेरे पे काम करता है वो इनमें चाय शाय पीता है, खाना वगैरह जो है वो खाता है। ठीक है जी, ये है टारा। अच्छा, ये है टारा। तो गाइस आगे चलते हैं और देखते हैं इस डेरे पे क्या है। जी गाइस, ये आप देख रहे हैं, ये वो है, इसे बोलते हैं हम ज़ुबान में टोका। टोका यानी इससे पट्ठे काटे जाते हैं, पट्ठे कुतर के और गाय भैंसों को, जानवरों को डाले जाते हैं। वाह जी वाह, जानवरों को भी जो है बड़े सलीके से चारा डाला जाता है। ये नहीं कि जानवरों को हम लोग इस तरह ही जैसे काटा वैसे फेंक, बड़े सलीके से इस मशीन के ज़रिए यानी टोके के ज़रिए पट्ठे काट के ही जानवरों को डाले जाते हैं। ये इस टाइम एक बच्चा मेरे पास खड़ा है, ठीक है, ये इनका डेरा है, यानी ये मेरा भांजा है। तो ये बड़ा एक्साइटेड है, इसने डेरे पे चूज़े रखे हुए हैं, मुर्गियाँ रखी हुई हैं। इसको सिर्फ मुर्गियों और चूज़ों का शौक़ है और इनको हैं, और वो भी हम आपको दिखाते हैं, चूज़े मुर्गियाँ जो इसने रखी हुई हैं। आइए इस बच्चे को कहते हैं कि अपनी मुर्गियाँ और चूज़े हमें दिखाए ताकि हम उसका विज़िट कर सकें। जी तो गाइस, ठंडा ठंडा ताज़ा ताज़ा हवा और मौसम मज़े का। गाइस आप मेरे बैग पे देख रहे होंगे कि आपको ये मुर्गियाँ जो हैं सब्ज़े में बैठी नज़र आ रही हैं, और सब्ज़े में बैठी नज़र आ रही है क्योंकि गर्मी की वजह से वो इस टाइम सब्ज़े में आ जाती हैं और सब्ज़ा साथ खाती भी हैं और सब्ज़े में बैठती भी हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं मुर्गियाँ। और ये जो आप देख रहे हैं पानी इकट्ठा किया हुआ है यहाँ पे, इसमें इस बच्चे ने मछलियाँ रखी हुई हैं। इसको बहुत से शौक़ हैं, मछलियाँ भी रखी हैं और मछलियाँ तकरीबन आप समझे कि अपने एक हाथ के बराबर हो चुकी हैं, एक बाजू हाथ के बराबर। और ये बच्चा मुझे भी कह रहा था कि इन सर्दियों में इनको निकाला जाएगा और इनको तल के फ्राई करके खाया जाएगा। वाह जी वाह, क्या बात है। ठीक है जी, तो गाइस वो आप मेरे बैग पे देख सकते हैं मुर्गी और इसके चूज़े। ये मुर्गी है, ये इसके चूज़े हैं, कितने ब्यूटीफुल से इसके चिक्स हैं, ये इस बच्चे ने रखे हुए हैं। और आगे भी इस मुर्गी ने बच्चे निकाले थे, वो जवान हो चुके हैं, अभी नेक्स्ट इस गर्मियों में निकाले गए हैं। और ये पास ही उनका दरबा है जिसे हम पंजाबी में खुड्डा कहते हैं, और ये अंगीठी है जिसके अंदर ये मुर्गी को बिठाया गया था और इसने हाल ही में चूज़े निकाले थे। और कितने ब्यूटीफुल इसके चिक्स हैं, और माशाल्लाह सारे अपनी तादाद में हैं और पल रहे हैं, अच्छे खासे पल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको खुराक अच्छी मिलती है, क्योंकि गोबर होता है, सब्ज़ा होता है, गोबर में इनकी छोटे छोटे वो कीड़े होते हैं जो खा के परवरिश पाते हैं जल्दी। बिल्ली शिल्ली इधर नहीं है, कुत्ता रखा हुआ है जिसकी वजह से बिल्ली इधर आती ही नहीं। और ये सब माहौल अच्छा। गाइस, ये आप लोगों की तरफ से प्यार मोहब्बत जो मेरे तक पहुंचेगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कि आपको ये डेरा, ये माहौल कैसा लगा। इस टाइम आपको ये जो कबूतर आपने देखे हैं, 2 लक्के कबूतर, ये भी मौजूद हैं यहाँ पे। ठीक है गाइस,
अब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये डेरे का माहौल, ये ताज़ा हवा, सब्ज़ा और ये जानवर कैसे लगे, क्या ज़्यादा अच्छा लगा, वो आपने लाजमी बताना है। कहाँ से वीडियो देखी, कहाँ से देखते हैं, ये भी आपने बताना है। मुझे बड़ी खुशी होगी जब मैं आपको पढ़ूंगा कि आपने मुझे कहाँ कहाँ से देखा, कहाँ कहाँ से आपने मुझे कमेंट किए, और मुझे बड़ी खुशी होगी मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा। ज़रूर कीजिएगा कमेंट, ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सुहेल शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।